किया सैफ के साथ ब्लॉग्स बाय अनुश्री। आज की एपिसोड मैंने नहीं देखी, क्या किया बताओ। आपका क्या रिएक्शन था अपने और सैफ के फॉलोवर देख के? मैं ना अपने और सैफ के फॉलोवर देख के हैरान परेशान हो गई। अच्छा, जब एक दो दफा ऐसे हुआ था, बादशाह इस्लामाबाद अंदर आते थे और वो बोलते थे कि बाहर आप लोग स्टार बन गए, तो मुझे ना यकीन नहीं आता था इस बात का। मुझे लगता था हम इसे मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। जब मैं बाहर आई और मैंने सैफ के फॉलोवर देखे, वो अंदर ना मैंने बाहर आके अपने देखे, मैंने कहा वो मेरे इतने फॉलोवर बढ़ गए, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है। अभी मैं बाहर आई हूँ ना, तो मुझे सैफ की इस बात पे ना हंसी आ रही है। एक दिन हम बैठे हुए थे, कमल ने अंदर आके बताया कि उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और अच्छा उसके मुकाबले में मेरे बहुत कम थे और सैफ के तो बिल्कुल ही कम थे। तो वो अंदर आके बोलता था, हम उसको बोलते थे हम तो पीआर पे खाना भी खा लेते हैं, हम तो ये भी कर लेते हैं। सॉरी, कमल बता रही थी कि हम तो पीआर पे ले लेते हैं। मैंने भी कहा हमारे मुझे भी फूड के पीआर आते हैं। तो सैफ ने ऐसे मासूमियत से देखा, अच्छा मुझे तो नहीं आते हैं, हाय तुम लोग बाहर जाओगे हम मुझे भी खिला देना। तो वो एक बात थी जिससे वो ना इतना उसके चेहरे पे इनोसेंस थी कि अच्छा तुम लोग तो ब्लॉगर्स हो, तुम लोग के फॉलोवर है, मेरा तो कोई फॉलोवर ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो अभी मैं बाहर आई हूँ और मुझे सैफ की वो बात याद आई है कि वो कितना परेशान हो रहा था कि मेरे तो कोई फॉलोवर ही नहीं है। बाहर आके देखे, उससे पता लगे अब हमें वो खाना खिलाए, अब हम उससे खाना खाएंगे। अंदर वो हमें कन्विंस कर रहा था तुम लोग खाना खिलाना, अब बाहर आएगा हम पूछेंगे, हम चलो आओ अब तुम खाना खिलाओ। हेलो मुकद्दस, डोंट क्राई, यू आर रियल क्वीन ऑफ माई हार्ट। यार ये जो तुम लोग बातें करते थे हो ना शहजादे, रिदा आप कितनी स्वीट कैसे रह सकती हैं जब बाकी सब अपना कंट्रोल खो बैठे थे। इट्स बरीशा। यार मैं कैसे स्वीट रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे टेंशन नहीं होती, ना मैं लड़ती हूँ और ना मुझे ज़्यादा चीखना पसंद है। सो मैं ऐसी नहीं हूँ इतने प्रेशर में। अगर बहुत दिन ऐसे भी गुजरे हैं जब मैं बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर में रही हूँ, और जब मैं इतना चीखना चिल्लाना सुनती थी और मैं बहुत घबरा जाती थी, तो मैं वॉशरूम में जाके रोना शुरू कर देती थी। और मैं तब तक रोती थी जब तक कि मैं हल्की नहीं हो जाती और मुझे दोबारा इतना हौसला नहीं मिलता कि मैं इन लोगों की बातें फिर से बर्दाश्त करूं। तो मैं रो के जब बाहर आती थी तो फिर मैं फिर से इजी होती थी। तो इट्स नॉट वेरी इजी उन लोगों में रहना। और आपको पता है आपको कोई डाइवर्जन नहीं मिल रही है, आप घूम के बाहर से नहीं आ सकते कि अच्छा अभी आपको अंदर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आप इतना ज्यादा शाउटिंग और इतने लोगों की उनकी आवाज या इतनी लड़ाइयाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आप फोन में बिजी हो जाते हो। बाहर यूजुअली ऐसे होता है, अगर आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया है, कोई बंदा आपको नहीं पसंद, तो आप कमरे से उठ के चले जाओगे या आप घर से बाहर चले जाओगे, थोड़ी देर बाद आ जाओगे या फोन यूज करना शुरू कर दोगे। मेरे साथ ऑपोजिट, मेरे साथ या सबके साथ तमाशा, मैं आपको कहीं जा नहीं सकता, आपको उन्हीं लोगों को फेस करना था। एट टाइम्स मैं बहुत भर जाती थी और फिर मैं रोती थी जैसे लड़कियां होती हैं, लेकिन मैं सबके सामने नहीं रोती थी, चुप करके वॉशरूम में जाके रोती थी और फिर फ्रेश बाहर आ जाती थी। आ, माहा और जन्नत, हमें आपसे बहुत प्यार है।